द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। उंगली पर वस्त्र कीमती था, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा फाड़कर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली, कन्हैया प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं, फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली, कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। अब वे धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन रहेगा याद यह दिन, न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखा द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। भगवान ने कहा तो लेन देन तो चलता ही है। द्रौपदी जी ने चीर मेरी पीर देखकर लपेट दिया उंगली पर, मैंने द्रौपदी जी को चीर। भक्तों से हमारा लेना देना चलता रहता है। स्वामी जी बोले, तो यहाँ कर्ज चुका रहे हो ना? हाँ, तो किस भक्त का कर्ज यहाँ चुका रहे हो? अहिल्या जी के यहाँ। श्री राम जी बोले कि एक भक्त हुए हैं प्रहलाद जी, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा, राम कहाँ? प्रहलाद जी बोले, सब ठाव है, सब जगह। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने कहा खंभा में? प्रहलाद जी बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। हाँ सुन के नर के हरि जागे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिस समय से प्रहलाद जी के लिए पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हो गए, प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। तब से प्रस्तर प्रतिमाओं का पूजन प्रारंभ हो गया। तो श्री राम जी कहते, गुरुजी एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? और कितना सार्थक संकेत है कि भक्त का प्रेम पत्थर में परमात्मा को प्रकट कर देता है, और भगवान की करुणा पत्थर जैसे हृदय में भी भक्ति की भागीरथी प्रकट कर देते हैं। अहिल्या जी पर चरण रखा। अच्छा, अहिल्या जी की चाहती क्या है? चरण कमल रज। अच्छा, जिनको चरण ही मिल रहे, रज की क्या आवश्यकता? पर अहिल्या जी बोली नहीं, रज चाहिए। क्यों? रज से ही मेरा पतन हुआ, पर रज चाहिए, चरण कमल रज। रज क्यों? अहिल्या जी बोली इसलिए कि रज से ही मेरा पतन हुआ। रज शब्द में श्लेष है, धूल को भी रज कहते हैं और रजोगुण को भी रज कहते हैं। सत रजतम, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण जन्य है काम और क्रोध। तो अहिल्या जी बोली कि रजोगुण जन्य काम के कारण मेरा पतन हुआ, रज से पतन हुआ, और रज से ही उद्धार हो तो समाज को एक संदेश मिलेगा क्या? कि रज से केवल पतन ही नहीं होता, उद्धार भी होता है। लेकिन कब? कहा कि रज अगर काम से जुड़ जाए तो व्यक्ति का पतन कर देती है, और रज अगर राम से जुड़ जाए तो उद्धार कर देती है। यही अजर धूल जिसकी आंख में पड़ जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है, लेकिन वही धूल गुरुदेव के चरण से जुड़ी हुई हो तो बंद हुई आंख को खोल देती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, चरण कमल रज चाहते। और यहां ऐसी कृपा हुई है कि किसी पर नहीं हुई। भगवान कृपा की मूर्ति है, पर सभी अंगों से कृपा बरसने लगी। पूछा मुनि, ये वाणी की कृपा है। शिला प्रभु देखी, नेत्रों की कृपा है। सकल कथा मुनि कही विषय की, भगवान ने सुना, यह श्रवण की कृपा है। और चरण की कृपा तो प्रत्यक्ष है ही। अच्छा, और कर कमल की कृपा कहां? ध्वन्यात्मक प्रयोग लगता है। गुरुदेव ये शिला कौन सी? तो निश्चित संकेत क्या होगा? कर कमल से यह शिला कैसी है। और सारी कृपाएं बरस पड़ी अहिल्या जी पर। भगवान ने ऐसी कृपा की। राम पद पदुम पराग परी, मुनि तत त्याग पाहन तनु छविमय देह धरी। राम जी चरण धूली पड़ते ही अहिल्या जी दिव्य रूप में प्रकट हुई, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसने लगे। अहिल्या जी ने यही कहा कि प्रभु आपका स्वभाव मैंने देख लिया,
क्या देखा स्वभाव? स्वभाव यह देखा। अच्छा एक बात है, अगर किसी से पूछा जाए कि हवा आग को बुझाती है कि बढ़ाती है, तो उत्तर देने में कठिनाई है। हवा से ही अगर कोई पूछे आग को बुझाती हो कि बढ़ाती, तो हवा कहती है पहले आग दिखाओ कैसी है। अगर आग बढ़ी हुई होगी तो हम बुझने नहीं देंगे, और आग छोटी मोटी होगी तो हम जलने नहीं देंगे। मोमबत्ती जला के रख दिया तो ये हवा उसे जलने नहीं देती, और आग अगर प्रबल रूप में हो जाए तो ये बुझने नहीं देती। ये हवा ऐसी है, ये दुनिया की भी हवा ऐसी है। ये बड़े बड़े कोई बढ़ाती है, छोटे मोटे को तो जलने ही नहीं देती। अरे तुम एक तरफ तुम कर, उनका क्या बड़े हवा है, और हवा उलट दो तो बाह है। बाह में सिवा हवा के कुछ नहीं है। सबे सहायक सबल के कोई न निवल सहाय, और पवन जरावत आग को दीप ही देत बुझाए। पर अहिल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। अहिल्या जी ने कहा प्रभु मैंने आपका स्वभाव देख लिया। क्या स्वभाव देखा? कि आपके यहाँ असमर्थ की महिमा अधिक है। मुझ पर काम ने आक्रमण किया इंद्र की ओट से, शंकर जी पर काम ने आक्रमण किया आम की ओट से। शंकर जी समर्थ, उन्होंने काम को नष्ट कर दिया। मैं असमर्थ असहाय अबला, काम के उस छद्म से मैं बच न सकी, मेरा पतन हो गया। लेकिन प्रभु मुझे लगता था कि संसार की जैसी रीति है वैसे ही आपका व्यवहार होगा, लेकिन आपने तो उलट दिया क्रम। ऐसे समर्थ शंकर जी के सिर पर तो आपका चरणामृत ही था गंगा जी के रूप में, लेकिन मेरे सिर पर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। यह मैंने देख लिया। उमा राम स्वभाव यही जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। अहिल्या जी तो आनंदित होते हुए गए पति लोक आनंद भरी, पर राम जी उदास हो गए। यह राम जी के स्वभाव की बात। उदास हो गए, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है अयोध्या से चले तो हरस चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरस चले मुनिवर के साथ था। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद हरस विशेषण नहीं है। चले राम लक्ष्मण मुनि संग चले। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी उदास हो गए क्या? हाँ, उदासी का कारण विनय पत्रिका में उत्तर सुन सीतापति शील स्वभाव, शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाव, और दई सुगति सोना हेरी हरस ही है, चरण छुए पछताओ। राम जी को लगता है, देखो अहिल्या जी तो आनंदित हुई, जिनका उद्धार हुआ वो आनंदित, पर राम जी उदास है। उनको लगता है एक ब्राह्मणी ऋषि पत्नी, अरे इनके चरणों में तो मुझे सिर रखना चाहिए, लेकिन लीला बस ही सही इनके सिर पर मुझे चरण रखना पड़ा, चरण छूना पड़ा। यह तो पाप हो गया है। यह है राम जी की सोच। राम जी सोचते हैं कि हमने चरण छुड़ा दिया, रख दिया तो पाप हो गया है, और हमारे जैसा आदमी सोचता है कि कोई हमारा चरण न छुए तो पापी है, बड़ा पापी है, चरण भी नहीं छुआ। और राम जी सोचते हैं कि चरण छू गया पाप हो गया। तो पाप का प्रायश्चित से मंडप सजाया है, बाबा मिश्री का एक मंगाया है, इसको सकेगा श्याम।